स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने डिस्कस किया था सेकेंडरी ग्रोथ। अब आज का वीडियो जो है वो फिर से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने कुछ टॉपिक्स के, उनको लेकर के मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि नीट में आने के चांसेस भी हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली आप फेस करते हैं। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोजाइगस टॉल एंड रेड फ्लावर प्लांट पी प्लांट वर सेल्फ्ड and total 2000 seeds are collected. What is the total number of seed for both heterozygous trait? तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि टॉल और टॉलनेस और रेड फ्लावर के लिए हेट्रोजाइगस प्लांट है, उसकी सेल्फिंग की है, यानी ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन वाला रिजल्ट होता है उस रिजल्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दोनों ही ट्रेड्स के लिए हेट्रोजाइगस प्लांट मिलेंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस करवाया और अब सेल्फिंग करवाई और अब देखना है कि ऑफस्प्रिंग्स में से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर किस रेशियो में है और 2000 में से कितने बन जाएंगे। तो बच्चों या तो आपको क्रॉस डायरेक्टली पता है, आपको पता होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो प्लांट वो जीनोटाइप जो है वो 4 बनते हैं आउट ऑफ 16, तो उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 4 आउट ऑफ 16 के रेशियो से, या फिर आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों कुछ इस मेथड के थ्रू। देख पा रहे हैं आप लोग इस मेथड में हमने क्या किया, हमने सेल्फिंग करवाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की। तो जब हमको जीनोटाइप जो ऑफस्प्रिंग में चाहिए वो सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये है, तो बहुत आसान होगा इसकी प्रोबेबिलिटी या इसका रेशियो निकालना। यदि आपको पूरा क्रॉस नहीं करवाना है तो भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में ये जीनोटाइप वाला ऑफस्प्रिंग बनेगा। उसके लिए बच्चों आप क्या करो, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी, इन दोनों का क्रॉस करवाओ और चेक करो कि इससे ये ऑफस्प्रिंग कितना बनेगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का जब सेल्फ करवा रहे हैं हम, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ऑफस्प्रिंग जो है इसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 2 आउट ऑफ 4 या 1 आउट ऑफ 2 हाफ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर है, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, इन दोनों का क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 1/2। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/4 और 2000 में से कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे मेथड से आप किसी भी, सपोज मैंने पूछा होता कि हेट्रोजाइगस प्लांट है टॉलनेस और फ्लावर कलर के लिए और इससे F2 जनरेशन इससे जो ऑफस्प्रिंग बन रही है उसमें कैपिटल टी स्मॉल आर ये किस रेशियो में बनेगा। तो बच्चों या तो आप पूरा चेकर बोर्ड बना के चेक करेंगे, अदरवाइज आप ये मेथड फॉलो करें, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाए, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करवाए, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1/4, यानी ये रेशियो हो जाएगा 1/8। जितने में से पूछा है कैलकुलेट कर लो, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मेरा जो टारगेट था वो ये था कि आपको एक मेथड बता देना कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, विच मेंडेलियन क्रॉस कैन प्रोड्यूस 2 जीनोटाइप एंड 2 फिनोटाइप। इनमें से कौन सा क्रॉस है जिसमें 2 जीनोटाइप और 2 फिनोटाइप बनते हैं। बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस की यदि हम बात करें तो फिनोटाइप 4 बनते हैं, आपको पता होगा रेशियो 9:3:1 आता है, और जीनोटाइप की बात करें तो 3n 3/2 यानी कि 9 डिफरेंट जीनोटाइप बनते हैं। पता है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, मोनो है डाई है ट्राई है, तो उसमें फिनोटाइप 2n होता है और जीनोटाइप जो है वो 3n होता है। तो यहाँ पर तो पूछा है क्या कि कौन से क्रॉस में केवल 2 जीनोटाइप और 2 फिनोटाइप बनते हैं, तो ये तो गलत हो गया। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, बच्चों मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस यदि हम करते तो क्या F1 का अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाना है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी यदि F1 है तो इसका क्रॉस करवा दे रिसेसिव पेरेंट के साथ में, कुछ इस तरीके से। तो कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा बनेगा स्मॉल टी। तो ये 2 ही ऑफस्प्रिंग बनेंगे, 2 जीनोटाइप और 2 फिनोटाइप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, the maximum height of a plant is 18 feet, minimum average height 6 feet. If plant height is controlled by 3 pair of polygene, then the height of a plant with genotype this will be. बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जो वो स्टूडेंट मुझे पूछते हैं
तो बहुत ही आसान होता है इसे सॉल्व करना। आप कैसे करेंगे इसे, मैक्सिमम हाइट आपको दे रखा है, यानी कि कंप्लीट जो डोमिनेंट है कैपिटल ए 3 पेयर जीन की बात करें, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ये जीनोटाइप वाला जो प्लांट होगा उसकी हाइट 18 फीट है और 6 फीट है किसकी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इसका है 6 फीट। तो आपको देखना है कि ईच डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि बच्चों ये तो एडिटिव इफेक्ट आएगा। तो 6 डोमिनेंट पे कितना चेंज आ गया, 6 से 18 यानी 12 का चेंज आ गया, यानी 6 डोमिनेंट जीन है तो चेंज कितने का आया, 12 का चेंज आया। तो ईच डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 फीट होगा। ईच जीन का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2 फीट हो गया। तो अब जिसका जीनोटाइप पूछा है उसमें देखो कितने डोमिनेंट जीन है, यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल सी 2 ही डोमिनेंट जीन है। तो इस 2 डोमिनेंट जीन की वजह से जो एडिटिव इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, 4 फीट आएगा। तो मिनिमम कितना होता है, 6 फीट प्लस 4 फीट जो है वो इन 2 डोमिनेंट जीन की वजह से आ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 10 फीट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिया है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस इज। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है आप सबको पता भी होगा शायद, कि यदि हम क्रॉस करवाते टाइम एक इंडिविजुअल जो उसको एज अ मेल लेते हैं, दूसरे इंडिविजुअल को एज अ फीमेल लेते हैं, और नेक्स्ट क्रॉस में यदि हम उनसे चेंज कर दें, यानी इस बार जिससे पॉलन लिया था, पॉलन अब की बार दूसरे से लेंगे और स्टिग्मा यूज करेंगे उस प्लांट का, उस फ्लावर का जिससे पहले हमने क्या किया था, पॉलन कलेक्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेरेंट जो है उनमें मेल फीमेल को वाइस वर्सा चेंज कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है, पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन वेराइटी डिपोजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग वेराइटी एंड वाइस वर्सा इन हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ पेरेंट टाइप एक्सीड द रिकॉम्बिनेंट टाइप among the resultant progeny it is due to, जो नॉर्मली डायहाइब्रिड क्रॉस होगा और उसमें हम देखें कि गैमीट जो है वो सारे इक्वल नंबर में बने, इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। लेकिन यदि पेरेंट लाइक प्रोजेनी जो है वो ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन गैमीट्स में ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा क्रॉस क्या होगा बच्चों, ऐसा क्रॉस जैसे मान लो सपोज ये क्रोमोजोम है, अब यदि एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जीन है कुछ इस तरीके से, कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई दूसरा मान लो यहाँ पर ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा यदि कोई कंडीशन होगा बच्चों, तो उस केस में आप क्या देखेंगे, उस केस में आप देखेंगे कि जो गैमिट बनेंगे उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी वाले गैमिट ज्यादा होंगे और स्मॉल ए स्मॉल बी वाले गैमिट ज्यादा होंगे, क्रॉसिंग ओवर वाले गैमिट जो है वो कम होंगे। तो इस वजह से टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर किसकी वजह से हुआ, ये सेम क्रोमोसोम पे 2 जीन एक साथ में प्रेजेंट है, उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, वो साथ में जा रहे हैं और इस एक साथ जीन के इनहेरिट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लिंकेज। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लिंकेज की वजह से हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आपने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। पूछा हुआ है कि टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 फ्लाइज जिसका जीनोटाइप ++ AB है, प्रोड्यूस द फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग, द क्रॉस रिप्रेजेंट। बच्चों यहाँ पर ये प्लस जो है इसका मतलब आप समझ लें कि यहाँ पर ये जो 2++ है इसका मतलब है कि एक यहाँ पर A+ है और एक यहाँ पर जो है वो B+ है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस जो यहाँ पर बता रहा है ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये डोमिनेंट जीन को बता रहा है, यानी ये जो फ्लाई है इसके पास A+ और B+B ऐसा जीनोटाइप है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, इस टाइप का जीनोटाइप है। अब मान लो यहाँ पर हम देखें कि ये A+A और B+B इनका क्रोमोसोम के ऊपर जो पोजीशन है वो कैसा हो सकता है, तो बच्चों वो पोजीशन 2 टाइप से हो सकता है, वो सिस हो सकता है और ट्रांस हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि या तो A+ और B+ दोनों सेम ही क्रोमोसोम पे हैं और A और B सेम पे, सिस कंडीशन बोलेंगे, या फिर उल्टा पॉसिबल है बच्चों। उल्टा क्या पॉसिबल है कि ट्रांस जैसी कंडीशन हो। ट्रांस जैसी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हम देखेंगे A+ और A और यहां पर B और B+, कुछ इस तरीके से, यानी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो तो इसे बोलेंगे ट्रांस। अब आपको देखना है कि टेस्ट क्रॉस करवाया है, कौन से ऑफस्प्रिंग्स ज्यादा बन रहे हैं बच्चों, ज्यादा वो बन रहे हैं जिनके अंदर B++ और B और AB, यानी फिक्स है कि जब हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो इसका क्रॉस करवाएंगे किससे, स्मॉल a स्मॉल b से,
तो बच्चों यहाँ पर गैमेट जो है वो सिर्फ ए बी बनेगा, यानी सब में एक ये तो आना ही है। कहाँ से आया ये स्मॉल बी? इस वाले पेरेंट से आया, और ये दूसरा जो है वो इस पेरेंट से आया। ज़्यादा कौन से आ रहे हैं? प्लस बी और प्लस ए वाले ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तभी ज़्यादा आने के चांसेस है। बच्चों मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि प्लस जो है वो डोमिनेंट है, ए बी रिसेसिव है। अब यदि ये ट्रांस कंडीशन में होगा तभी क्या होगा? ये दोनों ज़्यादा बनेंगे, ये दोनों कम बनेंगे लिंकेज की वजह से। और कौन सी? प्लस और प्लस स्मॉल बी, ये ऑफस्प्रिंग ज़्यादा बन जाएगा। प्लस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, ये ऑफस्प्रिंग ज़्यादा बनेंगे, बाकी दोनों कम बनेंगे। जैसा कि हमको यहाँ पर डायग्राम में क्वेश्चन में ये दिख रहा है कि ये दोनों ज़्यादा बन रहे हैं, यानी ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये दोनों न्यू रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलर ब्लाइंड बॉय हैज टू सिस्टर, वन कलर ब्लाइंड एंड वन नॉर्मल, व्हाट कैन बी द पॉसिबल नेचर ऑफ देयर पेरेंट। बच्चों इजी सा क्वेश्चन है। बॉय जो है वो कैसा है? कलर ब्लाइंड है। बॉय कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि XCY है, मदर के पास एक जीन फिक्स है, कम से कम एक जीन कलर ब्लाइंडनेस वाली होगी, ये पता पड़ रहा है। यानी मदर या तो कैरियर हो सकती है या मदर डिजीज हो सकती है। देन इट हैज़ टू सिस्टर, वन इज कलर ब्लाइंड एंड वन इज नॉर्मल। अब फीमेल जो है वो एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मदर कलर ब्लाइंड है, फादर जो है वो मदर जो है यदि वो कैरियर है तो ही ये पॉसिबल होगा कि फादर से XC आ जाए एक और मदर जो है उससे X आ जाए। कैसे हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि फादर जो है वो कुछ इस तरीके का है फादर, और मदर जो है बच्चों वो ऐसी है कुछ। अब इस केस में क्या होगा कि एक XC हमेशा डॉटर में जो है वो कहाँ से आता है? वो अपने फादर से आता है, तो एक XC जो है वो ये आ गया दोनों डॉटर में। दूसरा, यदि एक डॉटर जो है वो कैसी थी? वो डिजीज थी, एक नॉर्मल भी थी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये फिक्स हो गया है बच्चों कि मदर जो है वो कैसी होगी? वो कैरियर होगी। और फादर जो है उसमें क्या देखा था हमने? बच्चा डिजीज है तो फादर जो है वो कैसा हो जाएगा? वो यदि नॉर्मल भी ऑफस्प्रिंग हो रहा होगा तो उस केस में इस टाइप का हो जाएगा। तो ये क्रॉस जो है इससे आपको क्लियरली पता पड़ रहा है कि क्या हुआ था? डिजीज बॉय, दो सिस्टर, एक कैसी है? एक कलर ब्लाइंड है और एक नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है पेरेंट में उससे ऐसा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फादर कलर ब्लाइंड, मदर कैरियर। कलर ब्लाइंड फादर एंड कैरियर मदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों, इन द गिवन पेडिग्री इंडिकेट विच द वेदर द शेडेड सिंबल इंडिकेट्स डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किस टाइप की पेडिग्री ये हो सकती है। तो यदि आप एक नॉर्मल कंसेप्ट जो आपको कई बार काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ चुका होता है, अब आप यदि उससे फॉलो कर रहे होगे तो बच्चों आपको क्लियरली दिख जाएगा तीनों जनरेशन जो है उसमें डोमिनेंट है। कोई भी जनरेशन जो है ऐसी नहीं है जिसमें डिजीज ना हो, इसका मतलब डोमिनेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यदि हम इसे डोमिनेंट मान के एक बार को सॉल्व करना स्टार्ट करें बच्चों, तो डोमिनेंट डिजीज में पेरेंट जो है यदि होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, दोनों ही केस में डिजीज होती है। यानी या तो ऐसा होगा या ऐसा पेरेंट होगा, दोनों ही केस में डिजीज हो जाएगा। और ये फिक्स हो जाएगा कि फीमेल जो है नॉर्मल है। यदि ये डोमिनेंट होता है, इसको हटा दो, यदि ये डोमिनेंट होता है तो चारों ऑफस्प्रिंग जो है वो डिजीज आ जाएंगे। बहुत ही आसान सी बात लग रही है। यदि यहाँ पर इस ऑफस्प्रिंग की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट जनरेशन में इंडिविजुअल है, ये जो ब्लैक हमको यहाँ पे डॉट दिख रहा है बच्चों, ये कैसा होगा? ये कैपिटल A स्मॉल ए होगा, क्योंकि यहाँ से एक डोमिनेंट, यहाँ से एक रिसेसिव, दूसरा रिसेसिव। तो ऑफस्प्रिंग में कुछ नॉर्मल भी आएंगे, कुछ डिजीज भी आएंगे। यानी डोमिनेंट तो ये 100% है बच्चों। तो पहला आंसर यहाँ पर सही लग रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है इट कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट बोथ भी दिया हुआ है, तो हमें इसको जरूर से एक बार बाकी के लिए भी चेक कर लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरी कंडीशन रिसेसिव के लिए हम चेक करके देखते हैं कि यदि ये रिसेसिव डिजीज माने तब क्या होगा। बच्चों रिसेसिव में एक चीज फॉर श्योर है कि जो डिजीज इंडिविजुअल है वो कैसा होगा? वो स्मॉल ए होगा। और ये जो नॉर्मल है वो या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। अब यदि ये इंडिविजुअल होगा तो ऑफस्प्रिंग जो है उसमें डिजीज आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमको
मानना पड़ेगा कि यदि रिसेसिव है तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो। हालांकि इसमें भी 50% ऑफस्प्रिंग में ही चांसेस होते हैं नॉर्मली कि डिजीज हो, बट चांसेस तो है सारे भी डिजीज हो सकते हैं। और जो भी डिजीज है वो सारा कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, सारे ऐसे होंगे। अब इसका क्रॉस करवाना है कुछ ऐसे इंडिविजुअल से जो नॉर्मल है लेकिन ऑफस्प्रिंग में डिजीज आ रहा है, तो ज़रूर से वो हेट्रोजाइगस होगा, ताकि कुछ जो है वो डिजीज हो जाए, कुछ जो है वो नॉर्मल भी हो जाए। तो इसका मतलब रिसेसिव ट्रेट को भी ये एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। बच्चों यदि यही क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन नहीं होता, डोमिनेंट रिसेसिव में से ही आपको चूज करना पड़ता, तो आप क्या चूज करते? तब हम इसे डोमिनेंट चूज करते। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट वाले क्राइटेरिया को ज़्यादा इजीली सेटिस्फाई कर रहा है। रिसेसिव वाले में नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन है, रेशियो है, वो फॉलो नहीं हो रहा, बट प्रोबेबिलिटी है हो जाने की थोड़ी सी कम है, डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑप्शन में यदि बोथ वाला दिया हुआ है तो फिर हम उस ऑप्शन के साथ में जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों मुझे लगता है कि ये जेनेटिक्स का लेक्चर जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत काम आएगा और आपको ज़रूर से कुछ कंसेप्ट सिखा रहा होगा। बच्चों मेरी वीडियोस को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी क्वेश्चंस वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।